हेलो एंड नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं हूं आपका मित्र शंख और आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी शंख पे। अभी जिस गुरुत्वपूर्ण विषय पे चर्चा चल रहा है वो है इस्लामाइजेशन बाय इंडियन सिनेमा, अर्थात भारतीय चलचित्र के माध्यम से इस्लामीकरण। यहाँ पे हम लोग उर्दू के माध्यम से चल रहा इस्लामीकरण पे चर्चा करते हैं, साथ में उर्दू के माध्यम से चल रहा सनातन विरोधी प्रोपेगेंडा एवं जिहाद के ऊपर भी आलोचना करते हैं। इसी कड़ी में हमने पूर्ववर्ती पर्व में 1990 में निर्मित एक चलचित्र आशिकी के 3 गानों का मूल्यांकन किया था और देखा था कैसे भारतीय राजभाषा हिंदी का उर्दूकरण, अरबीकरण, फारसीकरण के घृण्य प्रयास इच्छा अनिच्छा या ज्ञान अज्ञान वशतः चलता आ रहा है। यदि आपने हमारा पूर्ववर्ती पर्व मिस कर दिया है तो आप वो अवश्य देखें। पूर्ववर्ती पर्व का लिंक ऊपर आई बटन एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एवं 351 द्वारा भारतीय सरकारों को दिया गया कर्तव्य किसी भी सरकार ने पालन नहीं किया। इसके चलते मेरा, आपका और हमारा ये दायित्व बनता है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं और उनको बाध्य करें कि इन अनुच्छेदों का वो सुचारू रूप से पालन करें। और इसीलिए हम सब ये डिस्कशन कर रहे हैं एवं इसमें आपका सपोर्ट हमें ऐसे कार्य करते रहने का प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं लोक जागरण हेतु इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए और विलंब ना करते हुए आज के वीडियो की ओर अग्रसर होते हैं। आज हम आशिकी चलचित्र के ऊपर हमारा दूसरा पर्व करेंगे और 3 गीत का भारतीय राजभाषा हिंदी के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करेंगे। आज का प्रथम गीत है धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। इस गाने का गीतकार है रानी मलिक, सुरकार श्री श्रवण कुमार राठौड़ एवं नदीम अख्तर सैफी। श्री कुमार शानू एवं श्रीमती अनुराधा पडवाल ने इस गीत को गाया है। गाने का प्रथम स्तबक है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ये लाइन्स 2 बार व्यवहार हुआ है। जिंदगी ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा जीवन। दिल ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा हृदय। जाने जाना ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा प्राण प्रिय। तो यहाँ पे 6 बार इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है दीवाना, दिल, जाने जाना इत्यादि। परवर्ती स्तबक है जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं, बन गया हूं मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। हो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। दिल फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा हृदय। आराम ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा तृप्ति, विश्राम इत्यादि। सिवा ये एक अरबी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा अतिरिक्त या रहित। हाल ये अरबी और फारसी दोनों भाषा में पाया जाने वाला एक शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा अवस्था। बस ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा केवल। याद ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा स्मरण या स्मृति। दीवाना ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा पागल। जिंदगी ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा जीवन। तो यहाँ पे 10 बार इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है दिल, आराम, सिवा, हाल, बस, याद, दीवाना, जिंदगी इत्यादि। आगे के लाइन से तूने भी अक्सर मुझको जगाया रातों में और नींद चुराई मीठी मीठी बातों में, तूने भी बेशक मुझे कितना तड़पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया, आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। अक्सर ये एक अरबी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रायः या बारंबार। बेशक ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होता है निस्संदेह या संदेहातीत। हर ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा प्रत्येक। अदा ये अरबी और फारसी दोनों भाषा में पाया जाने वाला एक शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होता है सुंदरता या आचरण। शर्माना ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होता है लाज या लज्जा। दिल ये एक फारसी शब्द है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हिंदी में इसका अर्थ होता है हृदय। तो यहाँ पे 6 बार इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो 6 शब्द है अक्सर, बेशक, हर, अदा, शर्माना, दिल इत्यादि। अंतिम के स्तबक है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना,
तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। फारसी शब्द दिल, जिंदगी, जाने जाना इत्यादि शब्द के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे 5 बार इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है दिल, जिंदगी, जाने जाना इत्यादि। तो हमने देखा ये गाने में सर्वमोट 27 टाइम्स अर्थात 27 बार अरबी फारसी शब्द का व्यवहार हुआ है और इस गाने को हम लोग हिंदी गाना कहते हैं। इस गाने का संस्कृत वर्जन भी आप लोग सुन सकते हैं। इन जैसे शिल्पी को हमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। परवर्ती गाना है नजर के सामने जिगर के पास। गीतकार है समीर, सुरकार श्री श्रवण कुमार राठौर एवं नदीम अख्तर सैफी। गाने को गाया है श्री कुमार शानू एवं श्रीमती अनुराधा पडवाल ने। गाने का प्रथम पंक्ति है नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। ये लाइंस 3 बार व्यवहार हुआ है। नजर ये अरबी और फारसी दोनों भाषा में पाया जाने वाला एक शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है दृष्टि। जिगर ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है कलेजा या साहस, चित्त, मन इत्यादि। तो यहाँ पे 10 बार इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है नजर, जिगर इत्यादि। परवर्ती स्तबक है बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूं मैं तो भरी महफिल से, मर ना जाऊं कहीं, मर ना जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम, नजर के सामने जिगर के पास। बेताबी ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अधैर्य या व्याकुलता। दिल ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है हृदय। तन्हा ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अकेला या निस्संग। महफिल ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है सभा। जुदा ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है पृथक या भिन्न। नजर, जिगर इत्यादि अरबी फारसी शब्द हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे 14 बार या 14 टाइम्स इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है बेताबी, दिल, तन्हा, महफिल, जुदा, नजर, जिगर इत्यादि। अंतिम स्तबक है तन्हाई जीने ना दे बेचैनी तड़पाए, तन्हाई जीने ना दे बेचैनी तड़पाए, तुमको मैं ना देखूं तो दिल मेरा घबराए। अब मुझे छोड़ के दूर जाना नहीं, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। तन्हाई ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है निस्संगता या अकेलापन। दिल ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है हृदय। नजर, जिगर इत्यादि अरबी फारसी शब्द के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे 11 बार या 11 टाइम्स इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और शब्द है तन्हाई, दिल, नजर, जिगर इत्यादि। तो हमने देखा इस गाने में सर्वमोट 35 टाइम्स या 35 बार अरबी फारसी शब्द का व्यवहार हुआ है और इसको भी हम लोग हिंदी गाना कहते हैं। अब जिस गाने का मूल्यांकन करेंगे उसका गीतकार है समीर, सुरकार है श्री श्रवण कुमार राठौर एवं नदीम अख्तर सैफी। इस गाने को गाया है श्री कुमार शानू ने। वो गाना है अब तेरे बिन जी लेंगे हम। गाने का प्रथम लाइन है अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। जहर ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है विष या हलाहल। जिंदगी ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है जीवन। दिल ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है हृदय। तो यहाँ पे 8 बार इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है जहर, जिंदगी, दिल इत्यादि। परवर्ती पंक्तियां है तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। मेरी भूल थी मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था। तू जाने क्या बेकरारी, बेदर्द बेमुरब्बत, जा संग दिल हसीना देखी तेरी मुहब्बत। अब मैंने जाना तुझको बेरहम,
अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। आशिकी, ये अरबी और फारसी दोनों भाषा में पाया जाने वाला एक शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रेम। वफा, ये अरबी और फारसी दोनों भाषा में पाया जाने वाला और एक शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है निष्ठा या कृतज्ञ। बेवफा, ये भी अरबी और फारसी दोनों भाषा में पाया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अकृतज्ञ। बेकरारी, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है व्याकुल। बेदर्द, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है व्याथाहीन। बेमुरब्बत, ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है सहानुभूतिहीन। संग दिल, दिल ये एक फारसी शब्द है। हसीना, ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है सुंदरी। मोहब्बत, ये अरबी और फारसी दोनों भाषा में पाया जाने वाला एक शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रेम। बेरहम, ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है निर्दयी। जहर, जिंदगी इत्यादि फारसी शब्द के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे टोटल 14 टाइम्स इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है आशिकी, वफा, बेवफा, बेकरारी, बेदर्द, बेमुरब्बत, दिल, हसीना, मोहब्बत, बेरहम, जहर, जिंदगी इत्यादि। परवर्ती लाइन से, सनम तोड़ देता मोहब्बत के वादे, अगर जान जाता मैं तेरे इरादे। किसे मैंने चाहा, किसे दिल लगाया, मैं नादान था कुछ समझ ही ना पाया। मेरे आंसुओं के मोती, आंखों में बहता पानी, मेरे टूटे दिल के टुकड़े, तेरे प्यार की निशानी, कैसे मैं भूलूंगा तेरे सितम। सनम, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रेमी या मूर्ति। मोहब्बत, ये अरबी और फारसी दोनों भाषा में पाया जाने वाला एक शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रेम। वादे, ये भी अरबी और फारसी भाषा में पाया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होगा वचन या प्रतिज्ञा। अगर, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होगा यदि या यद्यपि। इरादा, ये भी अरबी और फारसी दोनों भाषा में पाया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अभिप्राय। दिल, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है हृदय। नादान, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है निष्पाप। निशानी, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है संकेत। सितम, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अन्याय। तो यहाँ पे 9 बार इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है सनम, मोहब्बत, वादे, अगर, इरादा, दिल, नादान, निशानी, सितम इत्यादि। गाने का अंतिम लाइन से, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। जी लेंगे हम, जी लेंगे हम, जी लेंगे हम, जी लेंगे हम। जहर, दिल, जिंदगी इत्यादि फारसी शब्द के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे 8 बार इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है जहर, दिल, जिंदगी इत्यादि। तो हमने देखा ये गाने में 39 टाइम्स अर्थात 39 बार अरबी फारसी शब्द का व्यवहार हुआ है और इस गाने को भी हम हिंदी गाना कहते हैं। 2 दिन बाद एक गधे को भी घोड़ा बोल के संबोधन किया जाएगा। अभी हम आशिकी चलचित्र का कुछ विख्यात संलाप का मूल्यांकन करते हैं। प्रथम संलाप है, तुम्हारा नाम मैंने सिर्फ अपने जिस्म पर ही नहीं, अपने दिल, अपने दिमाग और अपनी आत्मा पर भी गाड़ दिया है। सिर्फ, ये अरबी और फारसी दोनों भाषा में पाया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है केवल। जिस्म, ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है देह या शरीर। दिल, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है हृदय। दिमाग, ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है माथा, मस्तिष्क या बुद्धि। तो यहाँ पे 4 बार इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है सिर्फ, जिस्म, दिल, दिमाग इत्यादि। द्वितीय संलाप है, कोई भी रिश्ता कितना भी महान, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होते। रिश्ता, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है संबंध। खत्म, ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है समाप्त। जिंदगी, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है जीवन। तो यहाँ पे 4 बार इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है रिश्ता, खत्म, जिंदगी इत्यादि। तृतीय संलाप, संसार में अगर कोई चीज लोगों को जिंदा रखती है तो वो है प्यार। अगर, ये फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है यदि या यद्यपि। चीज, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है वस्तु। जिंदा, ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है जीवित। तो यहाँ पे 3 बार इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है अगर, चीज, जिंदा इत्यादि। चतुर्थ संलाप,
बाहर के दुनिया में कदम रखते ही तुमको पता चल जाएगा कि जिंदगी किस बेरहमी से मुश्किलों का सामना कराता है। दुनिया ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है पृथ्वी या संसार। कदम ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है पदक्षेप। जिंदगी ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है जीवन। बेरहमी ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है निर्दयता। मुश्किल ये अरबी और फारसी उभय भाषा में पाया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है शक्ति या कठिन। तो यहाँ पे 5 बार इन जातीय शब्द का व्यवहार हुआ है और वो शब्द है दुनिया, कदम, जिंदगी, बेरहमी, मुश्किल इत्यादि। पंचम संलाप। एक छोटा आदमी अपने ओछेपन का सबूत तब देता है जब वो बेवजह किसी की काबिलियत पे शक करता है। आदमी ये अरबी और फारसी उभय भाषा में पाया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है मनुष्य या पुरुष। सबूत ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रमाण। बेवजह ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अकारण। काबिलियत ये अरबी और फारसी उभय भाषा में पाया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है योग्यता। शक ये एक अरबी और फारसी उभय भाषा में पाया जाने वाला और एक शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है संदेह। तो हमने देखा, चाहे वो तथाकथित हिंदी गीत हो या तथाकथित हिंदी चलचित्र का संलाप ही क्यों ना हो, अत्यधिक मात्रा में उर्दू, अरबी, फारसी शब्द को हिंदी शब्द बोल के व्यवहार किया जा रहा है, जिस पे ये लगे अरबी, फारसी, उर्दू शब्द हिंदी शब्द है। अब आप ही बताएं, क्या ये केवल एक संयोग भर है मात्र? क्या इसमें आपको कोई गंभीर चक्रांत का सुगंध या दुर्गंध जो भी कहे वो नहीं आ रहा है? क्या यह भारतीय राजभाषा हिंदी का इस्लामीकरण का घृण्य प्रयास नहीं है? क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 एवं 351 इसका अनुमति देता है? क्या उर्दू के माध्यम से भारतीय राजभाषा हिंदी या अन्य भाषाएं संस्कृति का इस्लामीकरण का घृण्य प्रयास या षड्यंत्र नहीं चल रहा है? क्या यह गज़वाए हिंद या भारतीय का इस्लामीकरण का एक अंश स्वरूप नहीं है? क्या इसे लैंग्वेज जिहाद या भाषा जिहाद कहना भूल होगा? इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। आप कृपया अपना मूल्यवान मतामत कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा करें। यदि मैंने किसी अरबी फारसी शब्द मिस कर दिया हो या मेरे द्वारा भ्रमवशत कोई अरबी फारसी शब्द का व्यवहार हो गया हो तो मुझे क्षमा करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे या इसमें से नया कुछ जानने को मिले तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक एवं कमेंट्स के माध्यम से अपना प्रेम बरसाते रहिए। हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमस्कार।